हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए अपने उसी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज़ में। ये हमारा यूनिट 3 का लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि हो सके तो मैं बीओडी और सीओडी में डिफरेंस अपलोड करूं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इसमें बीओडी और सीओडी में डिफरेंस आ जाता है 10 मार्क्स में। इसीलिए इस क्वेश्चन को भी मैं कवर कर रही हूँ। तो ये यूनिट 3 का ही लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। इसके बाद यूनिट 4 और यूनिट 5 की वीडियोज़ अपलोड होंगी। तो ये आज या कल तक में यूनिट 5 तक की पूरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। डिफरेंशिएट बिटवीन बीओडी एंड सीओडी। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी आर एनलिस्टेड इन द टेबल बिलो। जो ये टेबल आपका है जिसमें एक साइड बीओडी और एक साइड सीओडी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से पॉइंट है जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। बीओडी हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले तो फुल फॉर्म लिखना ज़्यादा मैंडेट है। तो बीओडी इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ही बीओडी बोलते हैं। सीओडी का मतलब हो गया केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस डिमांड। केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड होगा यहाँ पे, लेकिन आप इसको प्रोसेस मान लेंगे। यहाँ डिमांड भी आप मेंशन कर सकते हैं, केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस डिमांड। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, बीओडी इज़ परफॉर्म्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी एरोबिक आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू बीओडी को परफॉर्म किया जाता है, जबकि जो सीओडी होता है वो केमिकल रिएजेंट्स का यूज़ करके परफॉर्म किया जाता है। मतलब इसमें एरोबिक ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं और इसमें केमिकल रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, इसीलिए इसको सीओडी केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड बोला जाता है। उसके बाद थर्ड आपका बीओडी इज़ मेजर्ड बाय कीपिंग अ सील्ड वाटर सैंपल फॉर इंक्यूबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने जब भी न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया बीओडी का, तो मैंने कहा है जो एक होता है ना आइडियल वैल्यू, तो वो बीओडी में 5 दिन के लिए टेस्ट किया जाता है किसी भी सील्ड वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमारा बीओडी मेज़र होके आता है। द रिडक्शन इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गिव्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब होता है अब इसके बीच में जो भी रिडक्शन हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रहा है, वो क्या डिज़ोल्व करता है, मतलब वो क्या आपको बताता है कि आपके जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उसने कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम किया हुआ था, उसी को बीओडी कैलकुलेट करके बताता है। अब सीओडी टेस्ट में क्या होता है, द वाटर सैंपल इज़ इनक्यूबेटेड विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इन कॉम्बिनेशन विद बायोलिक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम और टेम्परेचर के लिए ही ये सीओडी वाला टेस्ट यूज होता है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर सैंपल होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है, जिसको जो सल्फ्यूरिक के भी फॉर्म में हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, हमारा ऑक्सीडेंट है। ठीक है। तो उसके थ्रू ही हम जो है इंक्यूबेट करके ही हम उस वाटर सैंपल को टेस्ट करके हमारी सीओडी की वैल्यू डिफाइन करते हैं। बीओडी 5 दिन में 20 डिग्री सेल्सियस पे जो सील्ड वाटर है उसको इंक्यूबेट करके निकालते हैं। सीओडी जो हमारा वो किसी भी स्पेसिफिक टाइम और टेम्परेचर पे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ऑक्सीडेंट्स का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके तब जो हम इसको इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बीओडी वैल्यू इज़ डिटरमाइंड बाई 5 डेज़। ठीक है। जो बीओडी की वैल्यू होती है वो 5 दिन में ही निकाली जा सकती है, जबकि जो सीओडी की वैल्यू होती है वो कुछ दिनों के अंदर ही, क्योंकि इसमें जो एजेंट्स यूज़ होते हैं ना, तो वो केमिकल रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी हमारा टेस्ट का वैल्यू दे देता है। बीओडी वैल्यू इज़ लोअर देन सीओडी वैल्यू। बीओडी की वैल्यू हमेशा सीओडी की कम ही होगी, उसी के अपोजिट लिख दीजिए कि सीओडी की वैल्यू हमेशा बीओडी से ज़्यादा होगी। BOD is used to oxidize and the natural organic matter and organic waste in the water। BOD क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है जितने भी आपके वाटर में ऑर्गेनिक और आपके वेस्ट हैं। ठीक है। जो इतने भी ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक वेस्ट है वाटर में, उनको ऑक्सीडाइज करने का काम जो है वो BOD करता है। COD क्या करता है, COD इज़ कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग द इंडस्ट्रियल सीवेज। जो आपकी सीओडी की कैपेबिलिटी क्या है, वो डिग्रेड करता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल सीवेज को, जितने भी आपकी सीवेज होते हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, उनको डिकम्पोज करता है। COD डज नॉट मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द एसिटेट्स प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल। वाटर सैंपल में कितने एसिटेट जो प्रेजेंट है उसने कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया, ये उसको मेज़र नहीं करता है। ये सिंपल है, जो इंडस्ट्रियल से सीवेज निकलता है उसको डिकम्पोज या डिग्रेड करने का काम करता है।
लास्ट पॉइंट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बीओडी में जो हमारा टेस्ट होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं टेस्ट के लिए, और इसमें केमिकल ऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं सीओडी के टेस्ट में। और बीओडी के टेस्ट में जो है आपका वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ये था दोस्तों बीओडी और सीओडी का डिफरेंस। 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। 10 मार्क्स के लिए अगर आता है तो इनफ है। अगर इतनी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने से मतलब है, लेंदी लिखने से अच्छा पॉइंट टू पॉइंट लिखो। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है बीओडी और सीओडी के डिफरेंस के साथ। नेक्स्ट हम यूनिट 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 4 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं यूनिट 4 के नेक्स्ट सीरीज़ में, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।